ओके। सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोहित जारनिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपनी क्लास 12 ज्योग्राफी सीरीज में। अपनी आज की सीरीज में हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज टर्शरी क्वाटरनरी एंड क्वीनरीज एक्टिविटीज, जो कि जीएससीबी बोर्ड चैप्टर 4 है, अपने वन शॉट लेक्चर सीरीज का, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली लास्ट चैप्टर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है एंड सेकेंडरीज एक्टिविटीज क्या है। अब उसके बाद भी दूसरी तीन एक्टिविटीज है, जो कि टर्शरी, क्वेटरनरी एंड क्वीनरी। अब वो तीनों क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है एंड इसके वेटेज भी ज्यादा हम लोग कह सकते हैं। अभी देखो, सबसे पहले ये एक मैंने माइंड मैप बनाया है, उसको सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टर्शरी सेक्टर है जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं और ये एक्टिविटीज भी है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो ट्रेड आता है, कमर्शियल सर्विसेज आती है, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज आ जाती है इसके अंदर, फिर एंटरटेनमेंट आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आ जाता है एंड दूसरी सर्विसेज भी इसके अंदर है। अभी देखो, इसको हम लोग डिटेल में पढ़े। ट्रेड के अंदर भी कितने प्रकार के, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल यानी कि बड़ी अमाउंट में लेना, रिटेल यानी कि उस बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट में परचेज करके यह लेना। फिर है रिपेयर सर्विसेज, जो प्रोडक्ट हम लोग देते हैं उसको रिपेयर करवाना। फिर कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स यानी कि जो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होती है, मेकअप वो सब कुछ, वो होता है कॉस्मेटिक्स। कमर्शियल सर्विस यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है, उसमें एडवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टाइज का जो खर्चा हम लोग करते हैं, जैसे कि कुछ एडवर्टाइज तो ऐसी होगी जो हमको याद रहती है, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइक दैट। फिर लीगल सर्विसेज जो है, पब्लिक के साथ डीलिंग करना, फिर एडवर्टाइजिंग, ओके, लाइक दैट। अभी देखो, इसके बाद की जो सारे चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सर्विस, जो कि चैप्टर 6 है, उसको रिलेटेड कनेक्ट देखे तो एक तो है रेलवेज। और क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में कौन सबसे ज्यादा क्यों यूज करते हैं, एक तो रेलवे का यूज करते हैं, फिर रोडवेज का यूज करते हैं, वाटर एंड एयरवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन यानी कि क्या, जो हम लोग मोबाइल से बातें करते हैं वो, ठीक है। और मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए अभी क्या यूज होता है, एक तो देखो, सबसे पहले अपना होता है टीवी, फिर होता है रेडियो, फिर हम लोग यूज करते हैं ऐसा फिल्म एंड मूवीज जो देखने के लिए, एंड लिटरेचर सर्विसेज भी इसके अंदर अपनी इंक्लूड होती है। अभी देखो, मोबाइल वो सब कुछ उस टाइम पे तो ये था नहीं, बिकॉज टेक्स्ट बुक तो अपनी थोड़ी पुरानी है। एज उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंटरटेनमेंट में क्या, टीवी, रेडियो, फिल्म, मूवीज, वो सब कुछ, एंड लिटरेचर सर्विसेज जैसे कि बुक्स वो सब कुछ कहते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अभी एडमिन का वो जो वर्क होता है, जो हम लोग चाहते हैं, एडमिन का मीनिंग क्या होता है, तो उसके अंदर क्या क्या, एक तो आते हैं गवर्नमेंट के एडमिन आ जाते हैं, फिर उसके ऑफिस क्लासेस हो जाते हैं, अपनी पुलिस एंड डिफेंस, ये सारे आते हैं टर्शरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। एंड अगर दूसरी सर्विसेज देखे तो इसके अंदर क्या है, ये खास करके समझ लो। देखो, ये सब कुछ तो हमें पता है, टर्शरी ये सब कुछ तो आई थिंक हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। इसके अंदर एक तो आता है इंश्योरेंस, फिर अपनी बैंक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज NGO, फिर है विलेज डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ये सारी की सारी चीजें भी किसमें, टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वो भी मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में। फिर देखो, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। अभी ये ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होता है, यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन आपको पूरी जाननी है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करनी है, अपनी रिसर्च करनी, जैसे कि आप लोग देखना। इसके हम लोग बेस्ट एग्जांपल देखें तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंसल्टिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि किस तरह से सॉफ्टवेयर में चेंजेस होगा वो, फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रोफेसर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च एंड वो सब कुछ करते हैं, फिर अपने रिसर्च पेपर डालते हैं वो। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, फिर स्टेटिस्टिशियन, ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर क्वार्टनरी के एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, अगर दूसरा आज के टाइम के एग्जाम्पल देखे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का, तो एक तो क्या है, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी की सारी क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज है, ठीक है। अभी क्वीनरी एक्टिविटीज, इसमें अंदर क्या होता है कि इसके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, एक तो एक्सपर्ट होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकर, यानी कि हम लोग देखें, कंपनी में मैनेजर्स है, वो सब कुछ क्या होते हैं, उनको डिसीजंस लेने के होते हैं। CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CMO है, ये सारे के सारे क्या है, डिसीजन मेकर्स है। फिर ये एडवाइजर्स एंड ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है।
अभी ये तो आपको ऊपर से ओवरव्यू आ गया, अभी इसको एज अ शॉर्ट नोट के फॉर्म से देखे सो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में डिटेल में आएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। लेट्स सी। अभी टर्शरी एक्टिविटीज, सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, सो एग्जाम में ये इसके शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ऐसा 2 मार्क और 3 मार्क कर लिए। सो देखो, इसको हम लोग ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी। टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है। सो ये क्या है, एक तो इम्पोर्टेंट सर्विस है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ये हमें किस में हेल्प करती है, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी जो कैपेसिटी जो होती है वो, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये दो टॉपिक्स, लिबरलाइजेशन क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि होल कंट्री में बिजनेस करना वो सब कुछ ग्लोबली, एंड लिबरलाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल रहती है वो। ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी 10th एंड 11th में पढ़ ही चुके हैं इकोनॉमिक्स में। सो इसको आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। It is a process of information storage and supportive element for primary and secondary activities. अभी ये क्या एक प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जो इंफॉर्मेशन है उसका स्टोरेज करती है, उसके जो सपोर्ट में एलिमेंट्स है उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट एंड मेजर टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। अभी देखो, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा है, फिर भी एज अ टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ट्रेड यानी कि व्यापार करना, कमर्शियल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फिर एडमिन वर्क है, और अदर सर्विसेज में देखे तो अपना हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, फाइनेंस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, टर्शरी एक्टिविटीज है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। टर्शरी एक्टिविटीज का हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, ये आपको इजीली याद रह जाएगा कि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सर्विस सेक्टर। ओके, गो गो अहेड। अभी देखो, हम लोग अभी कवर करते हैं अपना दूसरा शॉर्ट नोट विच इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अभी क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इट रिलेट्स टू द हाई इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन। इसमें यानी कि क्या, आपके पास अगर सिंपल वर्ड्स में देखा तो आपके पास पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन यानी कि जिसमें आप इंटरेस्ट है वो भी होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स न्यू थॉट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो मैंने जैसे कि कहा, इसके अंदर क्या रिसर्च होती रहती है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डे बाय डे न्यू और न्यू रिसर्च होती रहती है, ठीक है। Like that. People who are working in this sector always in search of higher salaries and better placement. अभी जो लोग ऐसे डिटेल में रिसर्च वो सब कुछ करते हैं, सो इनकी क्या एक तो डिमांड रहती है कि भाई एक तो सैलरीज अपनी हाई होनी चाहिए, और प्लेसमेंट भी कैसा एरा केरा नथु केरा नहीं, एकदम परफेक्ट प्लेसमेंट होना चाहिए। हाईली पेड जॉब्स आर एसोसिएटेड विथ वर्किंग कैपेसिटी, एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अभी देखो, ये एक सर्विस हम लोग इसमें एज अ समझे अपने करियर के अकॉर्डिंग। सो इसमें क्या है, हाईली पेड एक तो जॉब्स एसोसिएट करती है, वर्किंग कैपेसिटी एक तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए थे अभी, which is information technology, IT, designing, telecommunication services, aerospace research, साइबर सिक्योरिटी सर्विस, वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी। अभी ये सारे के सारे देखो तो कंप्यूटर से रिलेटेड कनेक्ट एंड इंटरनेट से। सो ये जो फील्ड है, अभी क्यों लोग बीसीए करें, बिकॉज बीसीए की अभी ऐसा देखिए तो वैल्यू एंड डिमांड ज्यादा, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, एआई आई है सब कुछ, तो उसके लिए टेक्नीशियन हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये क्या है, हम लोग करियर स्कोप भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक तो हाईली पेड जॉब्स है, और आपको क्या होना चाहिए, अच्छा वर्किंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और एडवांस नॉलेज यानी कि अपने नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव रखना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ओके, enhancement is occurred in this sector due to the information technology revolution। अब भी इसमें एनहांसमेंट हुआ है इस सेक्टर में, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो पहले का फॉर्म था और अभी का फॉर्म देखो, टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। अभी तो हम लोग 5G, फिफ्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट में पहुंच गए। पहले के टाइम पे क्या, 2G एंड 3G तो बहुत मुश्किल से हो सकता है, बिकॉज सबके घर पे वो भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आज का समय देखो, अभी पहले का एग्जांपल देखिए तो लोगों को, जो लोगों के रिलेटिव जो सब कुछ फॉरेन में रहते थे, तो 1 GB जो नेट होता था वो पूरा 1 महीना आराम से चलेगा, ठीक है।
उस टाइम पे तो ना ही जियो था ना सारी कंपनी। उस टाइम पे अगर पॉपुलर कंपनी देखे, एक तो एयरटेल थी, फिर डोकोमोर था, फिर यूनिनॉर जिसको टेलीनॉर भी कहा गया, ऐसी थी। सो 1 GB में पूरा 1 महीना चल जाता, उसमें लोग बातें भी कर लेते थे, एंटरटेनमेंट भी हो जाता, ये सब कुछ। और आज का टाइम देख लो, लोगों के पास 2-2 3-3 GB के नेट होते हैं फिर भी कम पड़ रहे हैं। बिकॉज ये क्या हो रहा है कि हम लोग मोबाइल, इसका एडिक्शन, एडिक्शन नहीं कह सकते लेकिन इसका यूज बढ़ रहा है। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, एनहांसमेंट इज occurred ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। अभी ये कौन सा एरा है, टेक्नोलॉजी का एरा है। सो ये टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होती जा रही है एंड बढ़ती जा रही है डे बाय डे। Important types of these activities are information based services and research and development based services। अभी देखो, मैं सिंपल आपको समझा ये क्या कहना चाहता हूं। देखो, अभी ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्टिविटी के भी दो फॉर्म हम लोग कह सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस, यानी कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड वो सब कुछ होना चाहिए। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड, यानी कि अगर हम लोग रिसर्च होगा तो उसमें डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हमारी सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। देखो, ऐसे समझने जाओ तो बहुत इजी है, मैं फिर भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, एंड आपको, आप इसको 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आए। देखो, स्टार्टिंग में लगेगा कि भैया ये क्या है, इतना हार्ड हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आप इसको रिलेट करते जाओगे अपने रियल लाइफ में, ये आपको बहुत इजी लगेगा। अभी अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज क्वीनरी एक्टिविटीज। इसके बाद अभी देखो, ये चैप्टर में खाली 3 पार्ट्स ही है, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज, ठीक है। सो अभी इसको हम लोग देखते हैं, क्वीनरी एक्टिविटीज क्या है। टॉप मोस्ट लेवल ऑथोरिटी एंड पॉलिसी मेकर्स आर इंक्लूडेड। अभी देखो, मैं आपको अपनी स्लाइड 1 देखते हैं हम लोग। यस। सो क्वाटरनरी में क्या देखा, तो क्या है, एक तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड है। सो क्वीनरी एक्टिविटीज में एक तो क्या है कि सारे के सारे हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स है। जैसे कि आप कॉलेज का एग्जांपल है, कॉलेज के क्या प्रोफेसर है, वो सारे के सारे क्या रिसर्च एंड वो सब कुछ तो करते हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लोग क्या है, एक्सपर्ट्स है, ठीक है। एंड डिसीजन मेकर, यानी कि हम लोग कंपनी के सीईओ से एग्जांपल ले सकते हैं। एडवाइजर, उसके भी स्पेशल एडवाइजर्स होते हैं कि भाई आप इनके अपने बिजनेस में ये करोगे, सो इससे आपकी कंपनी और ग्रो करेगी, लाइक दैट। एंड पॉलिसी मेकर्स, यानी कि जो कंपनी के मालिक वो लोग हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर बनाते हैं। अभी देखो, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते हैं। टॉप मोस्ट लेवल अथॉरिटी एंड पॉलिसी मेकर्स आर इंक्लूडेड। अभी क्वीनरी एक्टिविटीज में हम लोगों ने जैसे कि बात की, सो इसके अंदर एक तो टॉप मोस्ट लेवल यानी कि हाई अथॉरिटी जो है, वो एक आ रही है। अभी देखो, टॉप मोस्ट लेवल अथॉरिटी किस तरह से, देखो, एक ये ट्राइंगल मैनेजमेंट का होता है, जिसमें होता है, ओके, अपर लेवल, मीडियम लेवल एंड लोअर लेवल। अभी ये समझाने के लिए देखो, हम लोग पूरा ऐसा टेक्स्ट बुक के गो थ्रू नहीं, सिंपल एग्जांपल में समझो। तो ये जो सारा पार्ट है ना, इसको टॉप मोस्ट लेयर कहा जाता है, इसको मिडल एंड इसको कहते हैं लोअर, ठीक है। अभी ये जो लोअर होता है, इसमें जो कंपनी के अंदर क्लर्क और सब कुछ काम करते हैं वो, एंड इसके अंदर पर्टिकुलर इसके जो रिस्पेक्टफुल मैनेजर्स होते हैं वो। एंड यहाँ पे जो टॉप मोस्ट, यानी कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं, कंपनी के कई बार सीईओ है, प्रेसिडेंट है, फिर कंपनी के डायरेक्टर है, ये सब कुछ टॉप मोस्ट लेवल पे आते हैं, ठीक है। सो टॉप मोस्ट अथॉरिटी वाले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ही क्या करते हैं, पूरी कंपनी है उसका डिसीजन। अभी देखो, मुकेश अंबानी जी है, ठीक है। सो अब वही डिसाइड करेंगे कंपनी में क्या करना है, क्या चेंजेस लाने, वो सब कुछ लाइक दैट, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझे तो, modern perspective, latest technology, new research and experiment are the aspects of culinary activity। ये आप लोगों का 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ क्विनरी एक्टिविटीज। एक तो देखो, मॉडर्न पर्सपेक्टिव, अभी पुराने जमाने का लेट के नहीं लेकर हम बैठ सकते, तो अपना पर्सपेक्टिव मॉडल होना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी अभी पुरानी तो चलेगी नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, नई नई रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। अभी देखो, अभी किसी ने सोचा कि इंडिया में इतनी 4G की डिमांड होगी, नहीं। बिकॉज मॉडर्न पर्सपेक्टिव हम लोगों ने रखा, उस हम लोग मुकेश अंबानी वो लोगों ने क्या किया, 4G की टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए, उसमें भी नई नई रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, एंड अभी हमारे सामने 5G भी आ गया, लाइक दैट, लाइक दैट। ये सारे के सारे क्या है, क्विनरी एक्टिविटीज के एस्पेक्ट्स है। हाई इंटेलेक्ट एंड इमेजिनेशन स्किल्स आर वेरी एसेंशियल। अभी हाई इंटेलेक्ट एंड इमेजिनेशन स्किल्स यानी कि क्या, अभी आप कई बार पता है तो जॉब में जाकर आपको पूछते हैं कि आपके 5 साल के बाद का गोल क्या है। सो ये क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल के लिए पूछते हैं कि भाई
एज आफ्टर 5 years आप अपने आप को कौन से फॉर्म में कहाँ देखते हो, लाइक दैट। सो कंपनी के जो क्विनरी एक्टिविटीज में जो लोग डिसीजंस वो सब कुछ लेते हैं, वो अभी का लेके नहीं बैठ सकते। उनको फ्यूचर का, कि भाई आने वाले 5-10 साल में क्या होगा, उसके बारे में सोचना पड़ता है। सो इसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को, इमेजिनेशन स्किल्स, की भाई चलो आज का टाइम ऐसा है, सो आने वाले 5-10 साल में ऐसा क्या होगा कि जो इस अभी हमें हेल्प करेगा। सो कंपनी कभी भी फ्यूचर, पास्ट पास्ट से गलतियां सीखती है, प्रेजेंट में जो गलतियां है उसको सुधार के इम्प्लीमेंट करती है, एंड फ्यूचर के लिए गलतियां ना हो एंड फ्यूचर में क्या अपना बेस्ट कर सके, वो कंपनियां इसके अंदर सोचती है, यानी कि जो डिसीजन लेते हैं वो लोग। द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर, दे आर वेरी हाईली पेड। देखो सिंपल, देखो हाईली पेड एंड एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड फील्ड्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक, ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा। इन लोगों के एक तो क्या पगार बहुत ज्यादा हो गए, और एडवाइजर भी हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के। और इनकी फील्ड्स हम लोग एग्जांपल देखें तो एक तो है सोशल फील्ड्स, इकोनॉमिकल फील्ड्स, ट्रेड फील्ड्स, फॉरेन पॉलिसीज एक्सेट्रा, लाइक दैट। इसके ऊपर भी लोग बहुत सारे चार्जेस करते हैं, लाइक दैट। अभी देखो क्विनरी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल देखे तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अभी हम हर किसी के पास मोबाइल, ये सारे मोबाइल आ गए, ठीक है। अब किसी ने सोचा कि जब शुरुआत मोबाइल से बात करने की हुई तो सबसे पहले तो क्या था, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, लेटर्स लिखते थे लोग एक दूसरे को। उसके बाद आया टेलीफोन, यानी कि जो वायर वाले फोन थे वो। एंड अभी क्या हो गया, पूरे के पूरे अपने स्मार्टफोन्स आ गए, लाइक दैट। सो ये हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अभी यूज होने लगा। ऑटो ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स। अभी तो देखो गाड़ियां भी ऐसी होने लगी कि जिसमें, अभी अपने इंडिया में तो नहीं है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी लाइक टेस्ला वो सब कुछ। अभी गाड़ियां ऐसी उन लोगों ने बना दी कि उसके ड्राइवर्स ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन मोड्स है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ अभी डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। यस, एंड बेस्ट एग्जांपल अभी आज के टाइम पे देखें, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसे हम लोग कहते हैं ईवी। देखो इसके अपनी जगह पर फायदे भी और नुकसान भी। देखो अभी ये क्यों फायदे कह सकते हैं इसमें, फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमने ये पॉइंट लिखा। देखो अभी नॉर्मली क्या है, उस टाइम पे तो हम लोग स्कूटर वैसा कुछ तो चला था, लेकिन उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन हम लोगों को पता था। एंड पेट्रोल भी अगर अपनी अर्थ पे देखे तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, एज अ लो अमाउंट पेट्रोल एंड केमिकल्स, वो सब पेट्रोकेमिकल्स वो सब कुछ है। सो ऐसा क्या इस फील्ड में रिसर्च वो सब कुछ हुआ। सो ये न्यू कॉन्सेप्ट आया जो कि आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है, विच इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि व्हीकल के बिना भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या करें कि भाई फ्यूल कम हो और फ्यूल बचा के हम लोग अपने फ्यूचर के लिए भी यूज कर सके। सो लॉन्च ऑफ ईवी चालू है। तो ईवी क्या है, वो इलेक्ट्रिक बेस है, इलेक्ट्रिक से रिचार्ज हो जाती है, एंड जो माइलेज होती है वो भी ज्यादा अच्छी देती है, ऐसे कहते हैं। एंड जो पर कोस्ट, जो पर किलोमीटर हो सब कुछ है, वो भी कम है, लाइक दैट। सो कंपनी वालों ने क्या, एकदम मस्त फ्यूचर में सोचा कि चलो, कहीं ना 5-10 साल पहले सोचा होगा कि अभी चलो ये फ्यूल वो सब कुछ इतना महंगा हो रहा है। सो चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। सो हो गया। अभी तो पहले टू व्हीलर ही आते थे, अभी देखे तो इलेक्ट्रिक में अभी तो 4 व्हील भी आने लगे। सो टेक्नोलॉजी का एरा है, लाइक दैट। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके कहो। लाइक एंड शेयर द चैनल, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जो अपने नए नए नोट्स या फिर नए नए लेक्चर्स आते हैं उससे आप कनेक्ट हो सको। एंड आपको बेझिझक कोई भी डाउट लगे, कुछ भी टॉपिक समझ में ना आए, प्लीज आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। See you all in my next lecture. Till then, take care and have a nice day and bye bye. And thank you so much आप लोगों इतना मेरे साथ कनेक्ट करते हो। ओके, सो बाय बाय।